कांग्रेस महासचिव और असम स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने गुवाहाटी में अपनी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने असम में बेहिसाब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नफरत को फैला रखा है। प्रदेश की जनता ये अन्याय अब और नहीं सहेगी। हमें साथ मिलकर असम को इस अन्याय और अत्याचार से आज़ादी दिलानी होगी, साथ ही साथ बीजेपी को उखाड़ फेंकना होगा। आपका क्या विचार है इस पे? क्योंकि मेरी एक बात तुम समझ लो, बीजेपी की लहर जितनी तगड़ी आई थी उतनी तगड़ी जाएगी। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 400 पार करते करते 240 पे आ गई, लेकिन 2029 के इलेक्शन में बीजेपी लापता हो जाएगी और उसके बाद कांग्रेस जो हाथ धो के बीजेपी के पीछे पड़ेगी ना, तुम देखोगे और बहुत ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि आज के समय में जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी और ईडी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो वो अंदर ही अंदर कुल बुला रहे हैं और जैसे सत्ता उनके हाथ में आएगी ना, फिर देखना भाई तुम, असली खेल तब होगा। क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में मैं एक चीज़ नोट कर पा रहा हूँ, बीजेपी के खिलाफ जनता में काफ़ी ज़्यादा असंतोष है और भ्रष्टाचार वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसे छुपाया नहीं जा सकता। यहाँ पे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हो। दोनों एक दूसरे पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और दोनों अपने बच्चों को ऊंचे ऊंचे पोजीशन पे बिना किसी योग्यता के बिठाते हैं। तो भारत के लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पास कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो पूरी तरीके से ईमानदार हो और उसका एक ही लक्ष्य हो, जनता की भलाई करना और देश को ऊंचाइयों पे लेकर जाना। क्योंकि जब से केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया है ना, मेरा तो इन नेताओं पर से भरोसा ही उठ गया है। मतलब बताओ केजरीवाल कितना स्मार्ट आदमी है, उसने अपने जिंदगी भर का नॉलेज, अपना पूरा एजुकेशन दिल्ली के सीएम बनने में लगा दिया। मतलब जो स्क्रिप्ट लिखा ना और जनता को जो चूतिया बनाया ना, मैं क्या ही बताऊं। मतलब आया था भ्रष्टाचार के खिलाफ और खुद इतना लिखकर बेचा कि जनता का ही बैंड बज गया। और अब आई है बीजेपी जो कि बोल रही है कि विकास होगा, लेकिन सच बात बताऊं ना तो जो दिल्ली की जनता है उनकी फटके हाथ में आ गई है। और केजरीवाल की तुलना इन सबसे की भी नहीं जा सकती, वो बहुत ऊपर उठ गया है। मतलब जनता को कैसे चूतिया बनाया जाता है उसे पूरा पता है। वो इस पे पीएचडी कर रखा है भैया, कमिश्नर की जॉब छोड़ के आ गया राजनीति में, क्योंकि उसे पता था कि जनता को चूतिया कैसे बनाया जाता है। मतलब स्क्रिप्ट लिखवाता था, उसे पढ़ता था, फिर संशोधन भी करवाता था कि कौन सा शब्द कहाँ ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, किस शब्द से जनता ज्यादा चूतिया बनेगी। मतलब भैया मैं तो भक्त हो गया केजरीवाल का। और इन सब के बावजूद वो इंसान सीना तान के खड़ा हुआ है कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, हम दिल्ली से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। मतलब तुम करेज देख रहे हो लौंडे की। मतलब करप्शन के चार्जेस में जेल गया लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ी, अपनी वाइफ को कुर्सी पे बैठा दिया और उनकी वाइफ को रात में कृष्ण भगवान के सपने आते थे कि बेटा तुम चिंता मत करना, जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हें गलत फंसाया जा रहा है। मतलब जिस कोर्ट ने उन्हें सजा दी उसने इन्हें गलत फंसा दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा ईमानदार थे।